गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको हिंदी सेकंड में पीरियोडिक वन के पार्ट पढ़ाए थे। सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ाए गए पाठों का रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का जो पीरियोडिक टेस्ट है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए आपको बुक के ही जितने अभ्यास में क्वेश्चन है उससे ही काम नहीं चलेंगे। आपको इनसाइड से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको बुक को अच्छे से पढ़ना होगा, सारे लेसन को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो बच्चों, पहला देखिए, हम लोग मेघ आए पाठ एक हम लोग का है मेघ आए। मेघ आए के लेखक कौन है? डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को हुआ था और इनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 को हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, कविताएं लिखी हैं, निबंध लिखे हैं। तो बच्चों, आइए हम लोग आज इनके मेघ आए कविता को पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, लेकिन पुनः एक बार हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। आप लोगों को जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, जैसा नाम से है कि मेघ आए कविता में क्या है? मेघ आए कविता में क्या बताया गया है कि इसमें क्या है कि मेघ आए से मतलब एक मेहमान के आने से। मेघ आने, गांव में जब मेहमान आते हैं तो जो लोगों के मन में उत्साह होता है, प्रफुल्लित होते हैं, जो खुश होते हैं लोग मेहमान के आने पर, वैसे ही फीलिंग जो है आ रही है मेघ के बाद। जब बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय सारे तरफ जो है खुशियों का माहौल आ जाता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं पानी हरियाली देख के, बारिश देख के। तो उसी का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो बच्चों, हम लोग देखेंगे, पहला है मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी, गली गली पाहुन जो आए हो, गांव में शहर के मेघ आए बड़े बन। तो क्या है, पंक्तियों में क्या कहा गया है? जो वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है, गांव में वर्षा ऋतु के आने पर गांव में जब हरियाली चारों तरफ दिखाई देती है, तो वही उसी का वर्णन किया गया है कि मेघ आए बन ठन के और आगे आगे नाचती गाती बयार चली। आज जब बादल घेरते हैं, पानी बारिश का आता है, तो उस समय क्या होता है कि हवा अचानक से सबसे पहले क्या होता है कि हवा चलने लगती है, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे। दरवाजे खिड़कियां जो है, जिस प्रकार हवा को मेघ घटा घिर जाती है, हवा चलने लगती है, दरवाजे खिड़कियां खुल जाते हैं और ऐसा प्रतीत होता है पाहुन जो आए हो गांव से शहर के। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार सुंदर वेशभूषा पहन करके पाहुन यानी मेहमान आते हैं, उसी प्रकार ऐसा फील होता है कि मेघ जो है हमारे आए। पेड़ झुक झुक कर झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके। क्या बोला है? बाकी चितवट उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठनके। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने क्या कहा है? वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने वाले बदलावों का वर्णन किया है। कैसा होता है वहां पे जब पेड़ झुक झुक झांकने लगे गर्दन उसका बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया। कवि कहते हैं कि जब मेघ आता है तो आंधी, धूल भरी आंधी आती है और हवाएं चलने लगती हैं और पेड़ जो है कभी झुकते हैं, कभी उठते हैं, गर्दन मतलब हिलने डुलने लगते हैं हवा के झोंकों के साथ। चारों तरफ आंधी, धूल भरी आंधी आ जाती है। बाकी चितवत उठा नदी ठिठकी, मेघ आए बड़े बन ठनके। ऐसा लगता है कि जैसे कि हवा के चलने के कारण पेड़ झुके प्रतीत हो रहे हैं और वे जैसा लगता है मानो गर्दन उचका उचका कर क्या कर रहे हैं, देख। नदी ठिठकी घूंघट सरके, मेघ आए बन ठनके। तो जैसा लगता है कि नदी ठिठक गई है, वहीं दूसरी तरफ क्या है, नदी ठिठक गई है और अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजर से मेहमान को देखे। मेहमान मतलब कौन? बारिश। ठीक है, तो बारिश को देख रही है। बूढ़े पीपल ने आकर आगे बढ़कर गुहार की, बरस बाद सुध लेनी, बोली अकुलाई लता ओठों की वार की, हर साया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए
बने बन ठन। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर क्या की, गुहार की। बूढ़ा पीपल जो है वो भी कहा कि बड़े खुश हो जाता, वो भी कहता है कि बहुत दिनों बाद जो है तुमने क्या किया है, सुध लिया है। किसका, कि बारिश गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई है। बहुत पीपल का वृक्ष भी जो है बहुत खुश हो गया देख के कि बरस बाद सुध लेनी, यानी वर्षों बाद तुम मुझे याद किए हो। बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की, हर साया ताल लाया पानी परात है। जो पेड़ों की लताएं हैं, बोली वो भी जो है लता जो है बहुत अकुला के, मतलब घबरा कर किवाड़ की ओर से, यानी झांक कर, किवाड़ की ओर से झांक कर के बोली कि हर साया ताल लाया पानी भरा। और ताल भी जो है हर्षा गया, नहीं प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, और अपने जो है ताल में, तालाब में पानी भर गया। बारिश हुई तो क्या हुआ, उससे हवा चली और तालाब नदी नाले सब भर गए। तो परात हर्षाया ताल लाया पानी, परात भर के ताल में भी पानी भर गया। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। और मेघ इस प्रकार कवि ने कहा है कि मेघ जो है बहुत बंठन के संवर के आए। छित्तिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंधन के समान। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ क्या होता है, क्षितिज किसको कहा था, धरती और आकाश मिले होते हैं। तो क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। दामिनी मतलब बिजली। ऐसा लग रहा है एकदम चारों तरफ बादल घेर लिया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और लग रहा है धरती और आसमान क्या हो गया, एक हो गया, और दाहिनी बिजली चमक रही है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। तो लेखक कह रहे हैं कि जो मुझे ये भ्रम था कि बारिश नहीं होगी, बहुत दिन हो गया, तो वो जो है, जो मेरे भ्रम की जो है गांठ है वो खुल गई, मेरा भ्रम जो है टूट गया, दूर हो गया। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु धर के, मेघ आए बड़े बंधन के। और ऐसा जो है बांध टूटा जो है, इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि पूरा चारों तरफ जैसे ना बांध टूट गया, इतना मूसलाधार वर्षा होने लगी कि झरझर मिलन के अश्रु धर के। ऐसा लग रहा है क्षितिज और आकाश जो है एक हो गया, बादल ने पूरा घेर लिया है, और जो है जो बारिश है, बारिश का पानी है, वो ऐसा लग रहा है कि उनका आंसू उनके गिर रहे हैं। मेघ आए बड़े बंठन के और संवर के। मेघ जो है बहुत बड़े बंठन के और संवर के आए। कभी तो मेघ आए कविता हम लोग पढ़ लिए। मेघ, बच्चों इस कविता का जब भावार्थ लिखेंगे तो पहले संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे। तो संदर्भ मैंने आपको दिया है, LFS गीता पे दी थी, लेकिन फिर से एक बार सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पल्लव भाग 2 के मेघ आए नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, और संदर्भ में प्रस्तुत पाठ में कवि ने प्रकृति जो है मेघ के आगमन का वर्णन जो है मेहमान के या आगंतुक के आने से किया गया है। कि जैसे नव आगंतुक आता है तो मेहमान के आने पे गांव में क्या होता है, खुशियों की लहर दौड़ जाती है, सब लोग प्रसन्नता से झूम उठते हैं। उसी तरह गर्मी के बाद बारिश आने पर लोग कैसे प्रसन्नता से झुक रहे हैं, प्रस्तुत पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। तो ये संदर्भ प्रसंग होगा और भावार्थ मैंने समझा दिया। बच्चों सारे पाठ के कविता या जो भी है गद्य का पद्य का, सबके लेखक के नाम, लेखक का जीवन परिचय, मृत्यु, सब आपको अच्छे से पढ़ना है। पाठ के शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे मेघ का अर्थ होता है बादल। आपको एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे सारे पाठ के वन वर्ड आंसर दिए गए हैं या कई सारे शब्दार्थ हैं तो उसमें कई सारे वर्ड मीनिंग दिए जाएंगे, उसमें करेक्ट वर्ड मीनिंग पे आपको क्लिक करना होगा या जो सही शब्दार्थ होगा। तो वैसे ही देखिए सारे वर्ड मीनिंग, सारे क्वेश्चन आंसर अभ्यास के जितने प्रश्न हैं सारे आपको अच्छे से पढ़ने होंगे। इवन बुक के अंदर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मेघ का मतलब होता है बादल, बयार हवा, पाउंड देखिए मेहमान, बाकी मतलब टेढ़ी, चितवन दृष्टि,
ठिठकना, चलते चलते रुक जाना, ठिठक जाना, गुहार करना, प्रार्थना करना, सुध याद, अकुलाना, घबराना, ओट, आड़, किवाड़, दरवाजे का पलना, हर्ष, हर्षाना, प्रसन्न होना, क्षितिज, क्षितिज में बताए ना वह स्थान जहां पर धरती और आकाश मिले हुए दिखते हैं, ऐसा प्रतीत होता है धरती और आकाश एक हो गई है। अटारी, छत, दामिनी, बिजली, अश्रु, आंसू। ये पाठ के शब्दार्थ हैं। बच्चों, अभ्यास के पहला प्रश्न है अभ्यास का, क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। एक शब्द में लिखिए। बच्चों, आप अपनी बुक देखेंगे, क्योंकि जब मैंने आपको पहले पढ़ाया था तो कुछ बच्चों ने बोला था कि मैम आपकी बुक दूसरी है और मेरे में दूसरी एक्सरसाइज है, डिफरेंट है। तो अभी मैं देखिए बता रही हूँ, आप देखेंगे और जो आपकी बुक है उसमें उसको कंप्लीट भी कर लेंगे। बन ठन कर कौन आया? कौन आया बन ठन कर? मेघ आए। गर्दन उचकाकर कौन देखने लगा? कौन देखने लगा गर्दन उचकाकर? कविता में क्या होता है? पेड़। देखिए, समझे रहेंगे तभी करेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आगे बढ़कर गुहार किसने की? किसने की आगे बढ़कर गुहार? बूढ़े पीपल ने। क्या कहा उसने? ताल किसमें पानी भर कर लाया? परात में। तो ये देखिए शब्दों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। मेघों, पहला है, मेघों के आगमन से पेड़, नदी और तालाब पर क्या प्रभाव पड़ा? मेघों के आगमन से पेड़, नदी और तालाब पर क्या प्रभाव पड़ा? क्या प्रभाव पड़ा? पेड़ क्या कर झूमने लगे, हवाएं चलने लगी, उचकाकर गर्दन उठाकर देखने लगे। नदी क्या, नदी भी, तालाब पानी भर लाया, नदी तालाब, नदी जो है शांत हो गई, एकदम ठिठक गई, और तालाब में जो है बारिश के पानी से पूरा पानी भर गया। बूढ़े पीपल ने क्या गुहार की? बच्चों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, विस्तार से उत्तर लिखे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे संक्षेप में बता दे रही हूँ आंसर। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर में सब दे दिया है। बूढ़े पीपल ने क्या गुहार की? क्या गुहार की है? बरस बाद सुध लीनी, क्या यही कहा था बूढ़े पीपल ने ना? तो बूढ़े पीपल ने गुहार की कि बरसों बाद मुझे याद किया। किससे कहता है? वर्षा ऋतु से, मेघ से, कि बरसों बाद मुझे याद किया। क्षमा करो गांठ खुल गई, अब भरम की का क्या आशा है? क्षमा करो गांठ खुल गई, यानी कवि कहते हैं जो मुझे भ्रम था कि अरे बारिश तो इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी है, उसके बाद बारिश तो आ ही नहीं रही है, ये जो हमारे मन में भ्रम था कि बारिश नहीं आएगी या नहीं आ रही है, इतना अच्छा मौसम, इतना अच्छा बादल घेरे हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, सारे लोग प्रसन्न हैं, ये जो हमारे मन में भ्रम था कि बारिश नहीं होगी, ये भ्रम जो है मेरा टूट गया। नेक्स्ट है, बादलों को कवि ने शहर का पाहुन क्यों कहा? बादलों को कवि ने शहर का पाहुन क्यों कहा है? क्यों कहा है? जिस प्रकार पाहुन यानी मेहमान, मेहमान के गांव में आने से लोगों में खुशी का माहौल हो जाता है, सबका मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार गर्मी, ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु का आगमन होता है तो लोगों में अत्यधिक प्रसन्नता हो जाती है, लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। अभी हम लोग भी देखे गर्मी से परेशान थे, तो गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो सबको बहुत अच्छा लगा कि अब गर्मी कम हो गई है। तो बादलों को कवि ने इसीलिए शहर का पाहुन कहा है कि जिस प्रकार शहर से पाहुन आते हैं तो लोग खुशी का माहौल गांव में हो जाता है, उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आई है तो हमारे मन में खुशी का, प्रसन्नता जाग उठी है। नेक्स्ट है, देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी मैंने समझाया आपको, मेघ आए बड़े बन ठन की संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बने बन ठन के संवर के। वही बात कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, मतलब मेघ बन ठन के संवर के तैयार होके नहीं बादल आया है। तैयारी से मतलब उसका क्या है कि अपने साथ बारिश भी लाया है, अपने साथ बादल भी लाया, अपने साथ क्या है, पानी पानी भी लाया है, हवा भी लाया है ठंडी, और उससे क्या है, दरवाजे खिड़कियां सारे जो है खुलने लगे, गली गली सारे सारे मकान में, और सारे लोग क्या है, हवा चलने लगी तो सारे लोग प्रसन्न हो गए। वो ऐसा माहौल लग रहा है कि जैसे
कि पाहुन, जैसा लग रहा है कि पाहुन मतलब मेहमान जो है गांव से शहर में आए हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, घर मित्र से संबंधित इन शब्दों के बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, मित्र से संबंधित, पत्र मित्र। पत्र मित्र किसे कहते हैं? अभी तो नहीं है, आजकल फोन है, व्हाट्सएप या ऐसा कुछ बहुत सब चल गया है। पहले लोग पत्र मित्र बनाते थे, उसको पत्र अननोन पर्सन को, जिनको जानते भी नहीं थे, उनको भी आप लोग अभी भी न्यूज़पेपर में देखते हैं कि पत्र मित्र बनाइए, तो वो पत्र मित्र बनाते थे और उनसे फिर पत्र से आदान प्रदान होता था। नेक्स्ट है जीवन साथी। जीवन साथी किसे कहते हैं? कि जिससे शादी होती है, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी जो होते हैं, उनको जीवन साथी कहते हैं। लंगोटिया यार, लंगोटिया यार किसे मतलब बचपन का जो फ्रेंड होता है, बचपन में जिसके साथ खेले कूदे रहते हैं, मस्ती किए रहते हैं, बचपन के मित्र को लंगोटिया यार कहते हैं। अभिन्न मित्र, जो सबसे अभिन्न हो या अलग। नेक्स्ट है, किसी विशिष्ट अतिथि के स्वागत की तैयारी आप कैसे करेंगे? 5 वाक्य लिखिए। अंगा है रुचि संवर्धन एक्टिविटी है कि आप अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं तो आप उसके आगमन का तैयारी कैसे करेंगे, ये 5 वाक्य आपको लिखने हैं। भाषा चिंतन, इन शब्दों के 2 समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी, समान अर्थ लगने वाले या पर्यायवाची शब्द एक ही होता है। मेघ, पहला है मेघ। मेघ को और क्या बोलते हैं? घटा बोलते हैं, घन बोलते हैं, बादल बोलते हैं। नेक्स्ट है पेड़। पेड़ को क्या बोलते हैं? वृक्ष बोलते हैं, तरु बोलते हैं। ये सारे पेड़ के समानार्थी। नेक्स्ट है थर्ड, जल। जल का समानार्थी पानी और नीर। फोर्थ है खिड़की। खिड़की को क्या बोलते हैं? झरोखा, गवाक्ष, खिड़की का समानार्थी शब्द। 6, तत्सम रूप लिखिए। तत्सम शब्द आप लोगों को मैंने बताया था, तत्सम ध्यान दीजिएगा, तत्सम और तद्भव। तद्भव होता है हिंदी के शब्द और तत्सम होते हैं संस्कृत के शब्द। तो यहाँ पे हिंदी के सारे शब्द दिए हुए हैं, आपको तत्सम लिखना। तत्सम मतलब संस्कृत में जिन शब्दों का, इन्हीं शब्दों का जो संस्कृत में प्रयोग होता है, उन्हीं को लिखना। तो नाच है पहला, नाच को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? नृत्य। सेकंड है गांव। गांव को हम क्या बोलते हैं? ग्राम। थर्ड पेड़। पेड़ को हम क्या बोलते हैं? वृक्ष। फोर्थ है बाकी। बाकी मतलब तिरछी, तिरछी या टेढ़ी। त्रियक भी बोल सकते हैं, अगर उसको तत्सम शब्द देखा जाए तो त्रियक शब्द में। जय एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित निम्न शब्दों की वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्द दिए गए हैं, इसके वाक्य प्रयोग करके शब्द लिखना है। पहला है नाचती। एक सेंटेंस आपको बनाना है कि नाचती से एक सेंटेंस बनेगा वाक्य, और दूसरा वाक्य नोचती से बनेगा। तो नाचना मतलब तो नृत्य, नोचना मतलब किसी को खींचना नोचना। संवर मतलब संवर जाना यानी तैयार हो जाना। सांवर मतलब सांवला। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, शहर। शहर मतलब शहर, और शौहर मतलब पति। पेड़, पेड़ का अर्थ तो समझते हैं, सामान्य अर्थ है पेड़, वृक्ष, और पेड़ा मिठाई जो होती है खाने की। तो बच्चों, आज हम लोग मेघाय पाठ का रिवीजन कर लिए। हमने पाठ को आपको पढ़ाया है। पाठ में जो भी तो आप लोगों को मैंने अब पाठ से रिलेटेड जो भी डाउट होगा, जो भी कुछ होगा, तो आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप अच्छे से पाठ को पढ़ेंगे, उसके भावार्थ समझेंगे, ये संदर्भ प्रसंग कैसे लिखा जाता है इसका अभ्यास करेंगे। पाठ में दिए गए जो सारे प्रश्न हैं उनको एक बार ध्यान दीजिएगा कि देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। जरूरी नहीं है कि ये बुक की ऑप्शन है, ये बाहर से भी क्वेश्चन पेपर में बना है, अलग से आंसर होगा, बट आपको
एग्जैक्ट करेक्ट आंसर पर ही टिक करना है। ये मत बोलिएगा कि मैम वो बुक के एक्सरसाइज में नहीं था या ये नहीं था, ये ऑप्शन आपने दे दिया। ऐसा नहीं है, आपको करेक्ट ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको करेक्ट आंसर पे टिक करना होगा। तो बच्चों इस तरह पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो गया है, रिवीजन इसका। आप इसको घर पे अच्छे से अभ्यास करेंगे, पहले से पढ़ाया जा चुका है। अगर आज का तो वीडियो है ही है, अगर आपको कोई डाउट होगा, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रिवाइज करने में, और अगर दिक्कत होगी कोई तो आप अपना पहले पढ़ाया हुआ वीडियो या आज का वीडियो पुनः देखेंगे और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। धन्यवाद।